हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीटीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है और किस टाइप के पार्टिकल्स इस टाइप के रेडिएशन को इमिट करते हैं या उसको उत्सर्जित करते हैं, ये सब हम बात करते हैं। तो जो रेडियो एक्टिविटी जो वर्ड है जिसको हम हिंदी में कहते हैं रेडियो एक्टिवता, क्या कहते हैं इसको? रेडियो एक्टिवता। क्या होता है ये रेडियो एक्टिवता? इसको हम पढ़ते हैं इसमें। अब रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता है ना, होता क्या रेडियो एक्टिविटी, इसको समझते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नेम है हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, बेक्यूरेल और जो हेनरी बेक्यूरेल थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ये थे उस समय। इन्होंने क्या किया कि एक अल्फा पार्टिकल्स को लिया। किसको लिया था? अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया था इन्होंने, ठीक है। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा था, लेड की प्लेट बनी थी, लेड ब्लॉक हम इसको कहेंगे, लेड ब्लॉक था ले रखा, और उस लेड ब्लॉक के बीच में रखा था ना एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इन्होंने रखा था यहाँ पे। रेडियो एक्टिव क्या हुआ? सब्सटेंस, जिसको हम कह रहे हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, इसको इन्होंने यहाँ पे रखा लेड की प्लेट के बीच में। अब इस प्लेट के बीच में इस सब्सटेंस को रखा, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया इसमें। इन्होंने क्या किया कि इससे कुछ रे निकल रही थी, क्या निकल, कुछ किरणें निकल रही थी, और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्लेटों के बीच से उन्होंने पास करवाया। दो प्लेटें थी, एक जब दो प्लेटें की बात है, डाइपोल्स बनेंगे उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। इस तरीके उन्होंने दो पोल बनाए इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल। अब दो पोल इन्होंने बनाए थे, तो इन्होंने देखा, और इसके सामने क्या रखी थी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को लगाया था। इसमें किसको लगाया था? फोटोग्राफिक प्लेट को। और फोटोग्राफिक प्लेट के फॉर्म में हम किसको यूज करते हैं? जो मैंने पहले भी एक दो बार इसको डिस्कस किया था। किसका था ये? जिंक सल्फाइड की प्लेट। इसकी कौन सी थी? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को रखा था इन्होंने आगे। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि जो लेड ब्लॉक के बीच में हमने एक सब्सटेंस भर रखा है, जिसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कह रहे हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कह रहे हैं। तो उससे तीन टाइप की किरणें से इमिट हो रही थी, तीन टाइप की रे जो होती है इससे उत्सर्जित हो रही थी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रे तो थे जो पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रही थी, क्या थी? पॉजिटिव पोल की ओर। और कुछ जा रही थी ऊपर नेगेटिव में, और कुछ मैंने क्या कहा, कुछ आ रही थी पॉजिटिव पोल की ओर, इधर इस तरीके से आ रही थी पॉजिटिव पोल की उधर। और स्ट्राइक कहाँ कर रही थी ये? जिंक सल्फाइड की प्लेट में। वहां पे क्या हो रहा था? स्पॉट प्रोड्यूस। और एक रे उन्होंने ऐसी देखी जो सीधे चल रही थी, उसमें कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था उसमें। इस तरीके से रे सीधे आगे आ रही थी। तो इन्होंने देखा कि एक ऐसा पदार्थ है जो तीन टाइप की रे को इमिट कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो किरणें क्या कर रही है? नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रही है, तो मतलब उस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है कि हमेशा अपोजिट पोल में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो इसको इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या देखा कि इसमें से कुछ रे जो निकली नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रही है, इसकी ओर थोड़ा ऊपर होती हुई निकली, तो नेगेटिव पोल की ओर कौन जाएगा? जिसमें खुद क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका उन्होंने नेम दिया था अल्फा रे। क्या कहता है इसको? अल्फा किरण या अल्फा रे, ठीक है। तो मतलब अल्फा रे पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हुई। दूसरी उन्होंने देखा जो पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, धनात्मक ध्रुव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस जो पॉजिटिव की ओर आएगा उसमें खुद क्या होगा?
नेगेटिव। तो उस रे को उन्होंने नेम दिया था बीटा रे। किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने। और कुछ रे उन्होंने देखा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और रे सीधे आगे पास हो गई, उसको इन्होंने कहा था गामा रे। गामा रे इन्होंने इसको कहा। तो इस तरीके से इन्होंने देखा कि कोई ऐसा सबस्टेंस जो 3 टाइप की रे को इमिट कर सकता है, उसको उन्होंने कहा रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। जिसमें एक पॉजिटिव पोल वाली पॉजिटिव चार्ज वाली जो रे निकली उसको कहा उन्होंने अल्फा रे, नेगेटिव को बीटा, और जो चार्ज लेस था जिसमें कोई चार्ज नहीं था उसको उन्होंने कहा गामा रे। अब इनमें से हाई पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है? वेदन क्षमता जिसको हम कहते हैं। तो सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रे की। इसकी वेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है? इस गामा रे की वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। अब जो अल्फा रे था, इसका नेम में जो अल्फा पार्टिकल्स है उसमें कौन सा चार्ज होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसके लिए इन्होंने कौन सा न्यूक्लियस का यूज किया था? हीलियम का। किसका यूज किया था? हीलियम 2 पॉजिटिव का। ठीक है ना। और जिसका मास इसमें कितना ऑब्टेन हुआ था? 6.6 इंटू 10 टू पावर कितना? 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम के इक्वल, जो इसका क्या था? मास आया था। तो अब इन्होंने क्या देखा? इतना इसका मास था। किसका था ये? हीलियम न्यूक्लियस का। तो हीलियम को यूज किया था इन्होंने इसमें अल्फा रेडिएशन। अब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रिकली चार्ज पोल बोल सकते हैं इसको, ये इन्होंने यूज किए थे। अब इन दोनों के बीच में जब निकली रेडिएशन रे निकली तो 3 टाइप की रे में ऑब्टेन हुई, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब क्या हुआ? रेडियो एक्टिविटी इसको हम समझेंगे। इसमें मैंने क्या कहा? कोई एलिमेंट जो क्या कर रहा है? स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है? रेडियो एक्टिव सबस्टेंस को इमिट कर रही है। हम क्या बोल सकते हैं? इमिशन ऑफ रेडिएशन जो क्या कर? विकिरण का उत्सर्जन करता है। कैसे उत्सर्जन करता है? स्पॉन्टेनियसली, सतत रूप से। स्पॉन्टेनियसली वो क्या कर रहा है? इसका उत्सर्जन। इसको क्या बोलते हैं? सतत रूप से, मतलब कॉन्टिन्यूसली इमिट करता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन को। ऐसे सबस्टेंस जो क्या करेंगे? इमिशन करते हैं रेडिएशन का स्पॉन्टेनियसली, उसको इन्होंने क्या कहा था? रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। क्या कहा इन्होंने इसको? रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव सबस्टेंस का इन्होंने, जो रेगुलर क्या कर रहा है? इमिशन करता है रेडिएशन का, उसको तो इन्होंने कहा रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। और उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं इसमें? रेडियो एक्टिविटी। ये क्या हो गया आपका? रेडियो एक्टिविटी। तो ये रेडियो एक्टिविटी था भाई, जिसको हेनरी बेक्यूरेल ने इसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की। तो अब रेडियो एक्टिव सबस्टेंस होते कौन है ये हमें ध्यान रखना है। जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट सीरीज आती है एक्टिनोइड सीरीज, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स, सबके हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो इसमें आता कौन कौन से है? जैसे आपका हो गया यूरेनियम, पोलोनियम, और क्या क्या हो सकता है इसमें? हमारा रेडियम हो गया। ये सब क्या है? हमारे रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये क्या करेंगे? इस टाइप के रेडिएशन अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन को इमिट करते हैं। तो ये हमारा रेडियो एक्टिविटी। ठीक है।